सर्दी आते ही मूली के पराठों की डिमांड होने लगती है, क्योंकि इन दिनों मूली बहुत ही अच्छी आती है। तो व्यूअर्स, मूली के पराठे हर एक कोई नहीं बना पाता। एक नई ट्रिक के साथ मूली के पराठे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मूलियों को लेकर अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद महीन वाली साइड से ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। इस तरह से सारी मूली को ग्रेट कर लेंगे। दोनों मूली अच्छे से ग्रेट हो गई हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब जो ग्रेट की हुई मूली थी उसमें मिलाएंगे नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे किनारे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब जिस बर्तन में मूली कद्दूकस किया था उसी बर्तन में हमने आटा लगाना है। हमने लिया आटा, 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम बेसन। बीस मेथी का पराठा हो या हो मूली का पराठा, 1 चम्मच अगर आटे में बेसन डाल दें तो पराठे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो 1 चम्मच डालते हैं बेसन। और इन मूली के पराठों में अजवाइन डालना बिल्कुल भी ना भूलें, नमक डालना ना भूलें। और हम क्रश करके डाल देंगे अजवाइन। मैंने अजवाइन को हाथों से रगड़ा और इसमें कर दिया ऐड, और हींग भी डाल देंगे। सारी चीज़ें हमें आटे में ही मिक्स करनी है। और हल्का सा 1 टीस्पून डाल लेंगे ऑयल भी हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। आटा थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहने से पराठे हमारे अच्छे से बिल जाएंगे और अच्छे से भर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा अच्छे से लग गया है, उसे भी किनारे रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मूली को हमने नमक लगा के रखा था उसको हमने निचोड़ देना है। अच्छे से हाथों से दबा के इसका पानी को निकाल देंगे। आप चाहे तो छन्नी में भी इसको प्रेस करके निकाल सकती हैं। मैंने इसको हाथों से दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया है। देखिए, इस पानी का यूज़ हमने नहीं करना है, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि मूली के पराठे खाने डकारें बहुत आती हैं, तो बस हमें लच्छा लेना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अदरक है, इसको ग्रेट कर देंगे। थोड़ा सा अदरक भी डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्चा डालना है। सारी चीज़ों को इसमें डालना है। बट याद रहे, ये पराठे बनाते समय हमें मूली के जो मुलायम मुलायम सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दें तो पराठे का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और पौष्टिक भी हो जाएंगे। वैसे तो मूली के पत्ते कच्चे भी खाते हैं, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, पराठा भी अच्छा भरेगा। अब हम क्या करेंगे, भुने हुए चने को मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर मैंने इसमें 2 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया है। इसमें हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। आप चाहे तो मसाले वाले चने का यूज़ भी कर सकती हैं। अब हम क्या करें, हमने थोड़ा सा आटा लिया है और इसको इस तरह से प्रेस करते हुए बड़ी लोई के रूप दे देंगे। उसके बाद हमने जो मटेरियल रखा हुआ है उसको अच्छे से लेके हमने फिल करना है। बहुत बढ़िया से इसको भर देंगे इस तरह से। और भरने के बाद इसको उठाते हुए कचौड़ी की तरह इसे बंद कर देंगे और इसे सूखे हुए आटे में हमने डिप करना है। डिप करने के बाद एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे तो पराठा हमारा नहीं फटेगा। एक तो आटा भी सॉफ्ट है और हमारा जो मटेरियल है वो भी अच्छे से पानी निकला हुआ है। अगर कहीं थोड़े बहुत फट भी जाते हैं, थोड़ा सा सूखा सूखा आटा डाल के हमने इसको बराबर कर देना। लेकिन अगर फिलिंग अच्छे से होगी तभी पराठा हमारा अच्छा सा बनेगा। तो इस तरह से देखिए, ये थोड़ा सा फटा तो इस तरह से आटा वो रख दिया। फिर हमने हल्के हाथ से इसको बेल दिया। फिलिंग को कम भरेंगे तो पराठे तो नेचुरल अच्छे से फूलेंगे भी। अगर फिलिंग अच्छी भरेंगे तभी पराठे खाने में अच्छे लगेंगे। तो मैंने फिलिंग को खूब अच्छे से भरा है। थोड़ा सा फट जाए कोई दिक्कत नहीं है, तभी पराठे बढ़िया लगते हैं। अब मैंने तवे को गर्म कर लिया है, इस पर डालती हूँ पराठे को। पराठा मैंने डाल दिया है और जब एक साइड पराठा हमारा थोड़ा सूखा सूखा परत उसकी दिखने लगी तभी हमें पलटना। देखिए, पराठे को पलट देते हैं। इस तरह पराठे को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड भी सीख जाएगा तब हम लगाएंगे घी। वैसे इन पराठों को अगर तेल में सेकें, मस्टर्ड ऑयल में, तो अच्छे लगते हैं और इसको बाद में भी खा सकते हैं। अगर घी से सेकते हैं तो पराठे बाद में हम नहीं खा सकते हैं, इसलिए गर्मा गर्म खाएं तो घी का यूज़ करें। तो मैं गर्मा गर्म ही खाएंगे तो इसको करते हैं घी का यूज़। तो इस तरह से पराठा सीख चुका है। अब लगाते हैं घी। इस तरह से दोनों साइड घी लगाते हुए पराठे को बढ़िया तरह से लाल होने तक सेक लेंगे। एक साइड सीख गया, इसे पलट देते हैं। इस तरह से दोनों साइड पलटते हुए पराठा जब रेडी हो जाए तो इसमें गर्मा गर्म खाएं, क्योंकि एक तो घी में सिका है और ऊपर से सर्दी का मौसम भी है। तो फटाफट इस पराठे को निकालते हैं प्लेट में। आप अचार के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही आनंद आएगा। दूसरा पराठा मैंने तवे पर डाल दिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अब पराठे को मैंने प्लेट में निकाल दिया है, लगा दिया आम का अचार। आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब पराठे को आपको खोल के दिखाती हूँ। तो गर्मा गर्म पराठा साथ में अचार तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।